मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था आपसे कि ये रायता समेटने वाला नहीं है, ये इतना आसान होने वाला नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीतने के बाद, अपने 4 विधायक ज्यादा होने के बाद जेडीयू से अपने 6 मंत्री ज्यादा कैबिनेट में बिठा दिए, ये लड़ाई जल्दी थमेगी नहीं। अब एनडीए में एक नई फसाद कहा जाए, विवाद कहा जाए, दरार कहा जाए, जो समझना है समझिए, वो शुरू हो चुका है। अब खुद एनडीए के अपने ही विधायक नाराज चल रहे हैं, और एक दो नहीं है, कुल मिलाकर 1 दर्जन विधायक नाराज हैं। नाराजगी की वजह ऐसी है कि अब चर्चाओं का दौर पटना से होकर दिल्ली तक पहुंच गया है, क्योंकि जिस इलाके में एनडीए का दबदबा रहा, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अमूमन उस इलाके में लोकप्रिय रही, उसके साथ जो किया उसको लेकर नाराजगी है। अपने खुद के विधायक, और इसमें केवल जेडीयू के विधायक नहीं है, बीजेपी के विधायक भी अपनी ही पार्टी से, अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। वो जरूर बहाना बनाए कि वो नीतीश कुमार से नाराज है, लेकिन हर किसी को पता है नीतीश कुमार से ज्यादा उनकी नाराजगी बीजेपी से। ये नाराजगी की वजह है क्या, और क्या 202 में से 12 चले जाए उसके बाद कोई बड़ा कदम राजनीतिक पार्टी उठाने जा रही है? ये नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी है, खुल्लम खुल्ला इसका इजहार किया जा रहा है, जिसने बेचैनी पैदा की है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले मैंने आपको दिखाया था नीतीश कुमार नाराज हैं, नाराजगी की वजह थी भी। पहले तो वो चाहते थे मुख्यमंत्री पद, इसलिए 14 तारीख को जहां जश्न में डूबे थे मोदी जी, अमित शाह जी, अंगूठा लहराया जा रहा था, गमछा लहराया जा रहा था, याद है? तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं किया खेल की। वो चाहते थे कि पहले ये तय करो मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि उनको पता था अभी तो जश्न मना देंगे, अगर बीजेपी इसमें कामयाब रही तो वो अपना मुख्यमंत्री बना देगी, इसलिए उनका फोकस इसी पे था, सिर्फ मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन। फिर मुख्यमंत्री के बाद भी कई तरह की डिमांड थी, जिसके सामने आखिरकार झुकना पड़ा था। उन सब चीजों पर बात बनी थी, तो उसके बाद क्या कौन आया? उसके बाद चिराग पासवान आ गए थे। उन्होंने कहा मुझे चाहिए डिप्टी सीएम पद। वो जानते थे इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा, लेकिन एक तुर्रा छेड़कर रखना जरूरी है। चिराग पासवान ने भी तकरीबन एक पूरा दिन शपथ से पहले पहले तक बेचैन करके रखा बीजेपी को। और अब बारी है बीजेपी के खुद के विधायकों की। अगर मैं आपसे कहूं बीजेपी के विधायक बेनतहा नाराज चल रहे हैं, तो पढ़ लीजिए, जनसत्ता की खबर है। भागलपुर की 12 सीटें जीतकर भी खाली हाथ, नीतीश कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनडीए में नाराजगी। यह एनडीए क्यों लिखा मैं आपको बता दूं, इसे बीजेपी भी लिख सकते थे, लेकिन वाकई एनडीए है, क्योंकि भागलपुर की जो 12 सीटें हैं, इन 12 सीटों में 12 विधायक पूरी की पूरी 12 सीटें जीती हैं। भागलपुर की 12 सीटें जीती हैं एनडीए ने भी और जेडीयू ने भी, मतलब बीजेपी ने भी और जेडीयू ने भी, दोनों के विधायक हैं। और नाराजगी केवल बीजेपी के नेताओं की नहीं है, जेडीयू के विधायकों की भी है। अब जेडीयू खुद परेशान है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर हैरत में है कि 89 सीटें और 85 जेडीयू की, मात्र 4 सीटें कम, लेकिन मंत्री 6 बना लिए ज्यादा, वो इसी में लटके हुए हैं। बीजेपी के नेताओं में नाराजगी क्यों है कि इतना मोहब्बत, इतना प्यार हुआ, दिया गया, अब जनता भागलपुर की हमसे पूछेगी नहीं पूछेगी, हमसे कहेगी कि हमसे सौतेलापन क्यों? हम तो हमेशा आपको वोट कास्ट करते रहे, हमेशा जिताते रहे, हमारे यहां से कोई मंत्री क्यों नहीं? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से चर्चाएं शुरू हुई, शपथ ग्रहण हुई, मैंने कहा कि इतनी आसानी से मसला सुलझेगा नहीं। इस पूरे मामले में सिर्फ दो पार्टियां हैं जो निश्चिंत बैठी है। एक है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और एक बैठी है आरएलएम, यानी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शांत बैठे। उनको मालूम है कि भाई जितना मिला वो काफी है, इससे ज्यादा मांगो भी मत, कहीं ऐसा ना हो यही छीन लिया जाए, क्योंकि बहुमत है। अब ऐसे में 19 विधायकों वाली चिराग पासवान की पार्टी तैयार बैठी है। अच्छा, चिराग पासवान के साथ खेल क्या है पहले आप समझिए। चिराग पासवान इसलिए ज्यादा नाराज नहीं हो रहे, वो जानते हैं पारी लंबी खेली जानी है। अब ये छोटे मुद्दे कि हमें 2 क्यों, हमारे तो कम से कम 4 होने चाहिए थे मंत्री, या फिर मुझे उप मुख्यमंत्री बनाओ, इस पर दावा, वो कह रहे करना ही नहीं है। नीतीश के बाद कौन वाली स्थिति में आना है, तो पहले अपनी जमीन मजबूत करनी है, वो इसमें टिके है। और भागलपुर में बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायकों में अलग नाराजगी है। अब इसमें क्या बताया गया, खबर देखिए। भागलपुर प्रमंडल की 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा होने के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। भागलपुर जिले की 7 और बांका जिले की 5 सीटें इसमें शामिल है, जबकि एक समय था मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले शिवा चंद्र झा और सदानंद सिंह भागलपुर की धरती से ही निर्वाचित हुए। इसके बाद 5 बार अश्विनी चौबे जीते और मंत्री बने। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन भागलपुर से एक भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर एनडीए कार्यकर्ताओं को खटक रहा है। कार्यकर्ता के अंदर इसका मलाल है, लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। उन्होंने कहा पहले भी होता रहा,
आप मंत्री पद हमें मिलना चाहिए, और ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि इसको दो उसको दो। बीजेपी में भी हो सकता था, बीजेपी में किसी को मंत्री बनाया जाता, लेकिन क्यों नहीं बनाया गया? जबरदस्ती ये रिपीट क्यों करना है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनने? इनमें से एक आदमी का नाम काटते, एक को भेजते संगठन में, हमें को फिट करते। भाई आपके पास 14 मंत्री हैं, 14 मंत्री, और हर पार्टी चाहती है कि हर एक इलाके में उसका एक मंत्री इसलिए हो। मंत्री होने का मतलब यह रहता है, वो जब जनता से मंत्री मिलने जाता है, कार्यकर्ताओं से मंत्री मिलता है, कहते लोग विधायक मिल लिए, सांसद मिल लिए, लेकिन जब एक पीछे नाम लिखा होता मंत्री, तो मंत्री मिलता जब है तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं गठबंधन की सरकार में अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो माना भी जाता कि कोटे, इतने ही कोटे तक मंत्री बनेंगे। एक होता है कैबिनेट का अपना दायरा होता है कि कितनी विधानसभा है, उसके हिसाब से ही मंत्री बन सकते हैं सरकार में। अब उस लिहाज से देखा जाए तो सबको अपने अपने मंत्री बनाने हैं, और हर एक को अपने अपने इलाके का ध्यान रखना है। जेडीयू और बीजेपी तो पूरे बिहार में फैली हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि हर जगह उनका एक एक मंत्री हो जाए। अब ये होगा नहीं, क्योंकि गठबंधन को भी मंत्री पद देना होगा। अब ऐसे में इनकी नाराजगी है, जब बीजेपी पर इतने मंत्री हैं 14, तो 14 में से एक मंत्री यहां से क्यों नहीं? विजय सिन्हा क्यों, या फिर सम्राट चौधरी क्यों? दो क्यों, जब सत्ता का लाभ पहले भी ले चुके हैं। अब नाराजगी जेडीयू में भी है, जेडीयू में भी इस बात को लेकर है कि आपको जिताना है तो जिताइए, लेकिन उसके बाद हालत ऐसी क्यों कि एक तो हमारे मंत्री कम कर दिए, 6 मंत्री। ऐसा कौन सा आपने बड़ा तीर मार लिया है? अब ये बांका से 5वीं दफा जीते राम नारायण मंडल भाजपा के कद्दावर नेता है, वे भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे। ऐसे बेलहार विधायक मनोज यादव हैं, वो दूसरी बार लगातार जीते। सुल्तानगंज से ललित मंडल भी जद अकी के टिकट पर दूसरी दफा जीते। गोपालपुर से शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी जीते। यानी एक पूरा इलाका इनसे नाराज बताया जा रहा है। अब ये चल रहा है कि खेल कैसे निपटाया जाए, क्योंकि अगर ये नाराजगी रही तो 12 विधायकों का बागी हो जाना दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं भागलपुर, ये पहले भी तकरीबन 2005 के बाद से यकीनन बीजेपी के मतलब एनडीए के पास रहा है। एनडीए यहां से वोट जाता है होता है, लेकिन सौतेलेपन पर नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी फंसी इसी बात में कि वो बीजेपी चाहती है मेरा मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं मेरे ज्यादा मंत्री बने। नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान आते हैं, या तो मुख्यमंत्री बनाओ या फिर अगला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा, उप मुख्यमंत्री बनाओ या अगला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा, या फिर अभी फौरी तौर पर 4 मंत्री दो। इधर यहां पर विधायक नाराज हो जा रहे हैं। मैंने कहा ना, रायता फैला हुआ है, जो ये गोदी मीडिया आपको चीख कर आपको भ्रमित करेगी कि सम्राट चौधरी बन गए गृह मंत्री, अब देखिए योगी मॉडल। ये तमाम कहानियां इसलिए है कि ये जो अंदर की खबरें हैं, ये जो बीच में चल रही हैं चीजें, ऊहापोह की स्थिति, ये तमाम चीजें ना हो, इनसे इधर आगे बढ़कर कुछ हो पाए, यही एक खेल है। इसी ने बेचैन कर रखा है, खास तौर पर एनडीए की सरकार को, बीजेपी को। 12 विधायक। नमस्कार।